हाय एवरीवन, आपका रश्मि ट्री की क्लासेस में स्वागत है। तो हमने इसके पहले वाली क्लास में किया था समास के उदाहरण देखे थे, उसकी परिभाषा और छवो जो समास है उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा था और उनके उदाहरण देखे थे। तो आज हम समास की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। यहाँ क्या ढूंढना है? हमें द्विगु समास ढूंढना है। यहाँ द्विगु समास ढूंढना है। यहाँ लिखा गया त्र्यंबकेश्वर। हमारे ऑप्शंस हैं 3 लोकों के लिए, 3 का ईश्वर, त्रिकोण वाला ईश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। तो यहाँ द्विगु समास किस में होगा? 3 लोकों का ईश्वर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें गिनती आ रही है, जैसे संख्यावाचक होता है द्विगु समास में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यहाँ कौन सा शब्द दिया गया है? कथा साहित्य। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष, डी है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। कथा साहित्य, कथा का साहित्य। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है शब्द घुड़दौड़। हमारे ऑप्शंस हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो घुड़दौड़ में हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। घोड़ों पर दौड़, घोड़ों की दौड़। प्रश्न नंबर 4 है, लंबा है उदर जिसका। लंबोदर, श्री गणेश या कौन सा समास है? लंबोदर जिसका अर्थ श्री गणेश है, इसमें कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन से बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो यहाँ लंबोदर यानी गणेश के बारे में बात हो रही है, यहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 है, बेखटके में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन से द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव, क्योंकि यहाँ बेखट, बे मतलब अव्यय लगा हुआ है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास में जाए। सक्षम में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। सक्षम में जो सक्षम ना हो या असक्षम सक्षम, इसमें अव्ययी भाव लगा के सक्षम असक्षम बना सकते हो, तो वो अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 7 है, चक्रपाणि। चक्रपाणि शब्द का बहुब्रीहि समास के अनुरूप विग्रह वाक्य है। तो चक्रपाणि का हमें बहुब्रीहि समास ढूंढना जो कि इसमें विग्रह किया गया है। हमें कौन सा सही है इन चारों में, वही बताना है। तो हमारे ऑप्शन है चक्र जैसे पाणि, मतलब पाणि को हाथ भी बोलते हैं। चक्र की पाणि, चक्र है हाथ में जिसके, पाणि का चक्र। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्यंग में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्वंद्व,
बी है द्विगु, सी है तत्पुरुष, डी है अव्यय भाव। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्यय भाव। प्रत्यंग में अव्यय भाव समास। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कष्ट साध्य में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है ए द्विगु समास, बी अव्यय भाव, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। तो यहाँ हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। कष्ट साध्य मतलब तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? हमारे ऑप्शन है दोपहर, आग पानी, मम्मी पापा, सीताराम। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोपहर। इसमें द्विगु समास है, इसमें द्वंद्व नहीं है। प्रश्न नंबर 11 है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समास के प्रकार का सही विकल्प है। अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी। तो इसमें हमें बताना है कौन सा समास है। हमारे ऑप्शन है द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्यय भाव और बहुब्रीहि। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 12 है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय समास के विग्रह का विकल्प है। यहाँ दिए गए मीनाक्षी, हमें इसमें ढूंढना कर्मधारय समास का सही विग्रह। हमारे ऑप्शन है ए मीन की आँख, मीन के समान अक्ष, मीन रूपी अक्ष, मीन और आँख। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन के समान अक्ष, अक्ष मतलब आँख वाली, मीन के समान आँख वाली। प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में से काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च में हमें देखना है कौन सा समास है। हमारे ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। काली मिर्च में कर्मधारय समास है। प्रश्न नंबर 14 है। जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी अव्यय भाव, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। गजानन में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी अव्यय भाव, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 16 है। मुद्रा राक्षस में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्यय भाव, डी है तत्पुरुष। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 17। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्विगु, बी बहुब्रीहि, सी अव्यय भाव, डी द्वंद्व। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। दीर्घ है जिसकी बाहु। प्रश्न नंबर 18 है। राजीव लोचन में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्यय भाव, डी द्वंद्व। तो यहाँ राजीव लोचन में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 19 है। बारहसिंघा में कौन सा समास है? हमारे ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी अव्यय भाव, डी बहुब्रीहि। तो यहाँ हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
बहुब्रीहि समास। संन्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रश्न नंबर 20 है, संन्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हमारे ऑप्शंस है ए सम, बी सा, सी न्यास, डी सन। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम। प्रश्न नंबर 21 है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययभाव। यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। तो ये रहे समास के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अगली क्लास में फिर किसी नए टॉपिक पे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।